नमस्कार दोस्तों, क्राइम कमेंट्री 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने क्राइम की एक और सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। ये जो घटना है दोस्तों, पाकिस्तान के कराची की है और कुछ ऐसी घटनाएं ये जिनके बारे में कुछ ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब इस कहानी के बारे में आप सुनोगे तो आपकी आंखें रूंध जाएंगी। आपका जो अंदर दिल चल रहा है वो एकदम से दहक जाएगा, सांसें रुक जाएंगी। इस कहानी को बिना देरी करते हुए बातों बातों में शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी, ये जो घटना है एक व्यक्ति की है जिसका नाम रियाज था, जो कि काम की तलाश में भटक रहा था इधर से उधर, जो कि सरगोदा का रहने वाला था। क्योंकि उसके पास कोई भी काम आसानी से नहीं मिल रहा था, मजदूरी कर रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, भट्टों पे काम, कभी ईंटों पे काम। ऐसा उसका काम था रियाज का। धीरे धीरे समय बीतता है और वो सोचता है कि बाहर शहर के लिए निकलना पड़ेगा कमाने के लिए। तो जो रियाज नाम का लड़का अपना बस्ता उठाता है और बाहर शहर कराची में पहुंच जाता है। पाकिस्तान की एक घटना है दोस्तों। कराची में एक वो पहुंचता है जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान में। वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है उसे, बजीरा नाम का, जो कि वहाँ पर माली का काम किया करता था, वहीं की देखभाल करता था। जो कब्र थी उन्हें हटाता था, उन्हें दफनाता था, ये सब उसका काम था और वो अपना खुश रहता था। जब भी उसमें कोई डेथ हो जाती, किसी की लाश आती, तो उन्हें तुरंत खुश हो जाता था। और सबसे ज़्यादा खुश जब होता था वो नाम का लड़का, जब किसी लड़की की लाश आती थी। और जो बजीरा था वो लड़की की लाश को देखकर काफ़ी खुश होता था, क्योंकि वो जो कब्र थी, एक दिन कुछ ऐसा होता है, जो रियाज नाम का लड़का था वहीं पर बाहर कुछ काम कर रहा था, तभी वो देखता है एक बजीरा जो कब्र खोदता था। वो अंदर जाता है पैरों के तले और उस कब्र के अंदर कोई गलत काम करता है, जिसे आप रेप कहो या बलात्कार, वो भी मरी हुई डेड बॉडी के साथ। ये सब रियाज ने जब देखा तो उसकी तरफ पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बजीरे से कहा, अरे यार ये तू क्या कर रहा है? तो बजीरा कहता है कि भाई एक खुशी की बात है, क्योंकि जब भी यहाँ पर औरत की लाश आती है, किसी भी लड़की की, तो मैं उनके साथ, सभी के साथ यही करता हूँ। रियाज ने जब ये सुना तो रियाज भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब मैं अपना ज़िंदगी का स्वाद यहीं पर लूँगा, अपनी ज़िंदगी यहीं पर पूरी करूँगा। तो ऐसे ही वो दोनों करते थे। जब भी कब्रिस्तान में कब्र खोल दी जाती, किसी भी औरत, किसी भी लड़की की लाश आ जाती, तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि उन्हें रेप, बलात्कार, जिसे आप कुछ भी कहो, गलत काम करने का मौका मिलता था। और इन्हें ये तब पता चलता है कि जब भी किसी लड़की या औरत की लाश कब्र में आती है, वहाँ पर कब्रिस्तान में, तो उसके ऊपर एक अलग सा कपड़ा बंधा हुआ होता था। जब भी उस कलर के कपड़े को वो देखते थे, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे। और ऐसे ही वो करता जा रहा था। और ये जो बात है, ये जो घटना है, आज से 12 साल पुरानी है। जो रियाज नाम का लड़का था और बजीरा, उन दोनों ने कुल मिलाकर 48 से ज़्यादा लोगों, जो औरतें, उनके साथ बलात्कार किया था, जो कि डेड बॉडी थी। और इस बात का खुलासा तब होता है, जो बजीरा नाम का था, जो ड्रग्स, धूम्रपान, अजीब तरह के नशे करता था, उसकी किसी कारणवश अक्टूबर 2011 में डेथ हो जाती है, जिसके कारण उसके डेथ होने के बाद रियाज इन सिलसिलों को रोकता नहीं है, कंटिन्यू करता रहता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है, रियाज अपने पैरों तले चप्पल वप्पल उतार के कब्र में जा रहा था, पैरों तले रेप करने के लिए, गलत काम करने के लिए। तब वो देखता है डेड बॉडी को। जब वो देखता है कि उसके दांतों में चमक थी, ऐसी चमक किसी नज़रअंदाज ना किया जा सके। आंखें अलग से चमक रही थी, बिल्कुल ऐसे सांसों सी, अजीब सी आवाज़ें। जब रियाज ने ये देखा तो वो डर गया और तुरंत ही कब्र से बाहर निकला और वहाँ से भागा। असल में कहते हैं कि कब्रिस्तान में कब्र का जवाब वही दे सकता है जो कब्र के अंदर होता है। लेकिन रियाज ने जब ये सब कुछ देखा, रियाज की हालत है खराब। रियाज कब्र से बाहर आता है और तुरंत बाहर की तरफ भागता है, जहाँ पर लोग थे बचाओ बचाओ करते, वहाँ पर लोग देखते हैं। और रियाज जब उन्हें ये बात बताता है, सारी हरकतें कि ऐसे ऐसे वो करता जा रहा था,
तो उन लोगों ने मारने पर तुलाए थे और रियाज को मारने लगे थे। तभी मौके पर वहीं पर पुलिस आती है और रियाज को बचा लेती है और रियाज को अपने साथ ले जाते हैं। रियाज जब पुलिस को ले जाते हैं तो रियाज बिल्कुल पुलिस को एक एक घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम दो बंदे, जो कि बजीरा नाम का लड़का और मैं जो कि 27 साल का रियाज था, ये सब हरकतें कर रहे थे। और जब रियाज को वापस कब्रिस्तान में ले जाया जाता है और वो जो फैमिलीज थी, एक दो फैमिलीज आई हुई थी डेड बॉडीज को दफनाने के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी के साथ ये सब हो रहा है। जब उन्होंने ये सब कुछ सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये सब पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से हो रहा था। और रियाज नाम का लड़का जिसने पुलिस के सामने एक खुलासा किया, वो आज भी इस बारे में सोचता है तो वो डर जाता है कि वो ऐसा कर क्यों रहा था। और ये जो सिलसिला था कम से कम 7 से 8 साल तक चला था और रियाज और गरीजा ने बहुत से सारी लड़कियों के साथ रेप किया। और ये घटना बहुत ही जल्द सामने आई, क्योंकि इस घटना के बारे में तब पता चला दोस्तों, जब कोई लोगों ने इंटरनेट पे ऐसे ही इंस्टाग्राम चला रहा था, फिर फेसबुक पर भी मुझे यही सब मिला। तो मुझे सुना कि ये इंटरनेट पर ये सारी जानकारी लूँ, लेकिन दोस्तों इस घटना के बारे में मुझे इंटरनेट पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। ये मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली जो कि कराची में कब्रिस्तान में हुई और रियाज नाम के लड़के और जो दूसरा बंदा था बजीरा, ये सब कर रहे थे। जब पुलिस ने पकड़ा तो रियाज ने सब कुछ सच सच बताया। ये जो सिलसिला है 7-8 साल से चलता आ रहा था। और पुलिस जब भी वहाँ पर डेड बॉडी 2 लोग दफनाने आए हुए थे, उनकी रूह तक काँप गई। जिन्होंने भी न्यूज़ यहाँ पर सोशल मीडिया पर जहाँ तक भी सुना, सबकी रूह तक काँप गई कि ऐसा, वो भी डेड बॉडी के साथ, मरे हुए लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। और ये जो घटना पाकिस्तान में हुई है, भारत में तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि भारत आप समझते हो दोस्तों कैसा देश है। भारत तो एक सनातन धर्म बन चुका है, अब तो आने वाले समय में और भी सख्त हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान में ऐसी घटना थी जिसने सबके दिल को दहला दिया था। अंदर तक रोंदने की आवाज़ आई थी, रोंदने की, कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो क्राइम कमेंट्री 2.0 में आज की कहानी है। तो दोस्तों कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और सच्ची क्राइम की घटना लेकर।